हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि लेंज का नियम क्या होता है। देखिए वैसे आपका यह 2 से 3 नंबर के लिए आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि लेंज का नियम क्या है और यह जो है कब दिया गया था, किसने दिया था, सब कुछ इसी वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आज के बाद आपको लेंज का नियम बिल्कुल भी तैयार नहीं करना पड़ेगा। यह दोस्तों मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि यहां पर मैं आपको कुछ तरीके यानी कि ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखते हैं यहां पर लेंज का नियम क्या होता है, समझाइए। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहां पर इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जैसे मान लीजिए आपका यह 3 नंबर के लिए आ गया, तो आपको क्या करना है, सेम मैं जो भी बताऊंगा इसी प्रकार से आपसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। और वहां पर आपको एक डायग्राम यानी कि एक चित्र भी छोटा सा बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी जो है चित्र भी समझाने वाला हूं कि चित्र किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो लेंज का नियम है, इसका हमने आंसर लिखा कि सन 1834 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कई सारे बच्चे जो है कमेंट करने लगते हैं कि भैया यहां पर सन गलत है या कुछ ऐसा करके। तो देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए क्या होता है, जैसे अलग अलग बुक होती है अलग अलग प्रकाशन की, तो थोड़ा बहुत यहां पर 1 या 2 वर्ष का जो है टाइम जो है डिफरेंस हो जाता है कभी कभी। तो आप लोग जान सकते हैं, मतलब कि ऐसा होता है, आपने भी पढ़ा होगा, कई सारी बुक में अलग अलग हो जाता है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहां पर 1834 भी आप लिखेंगे तो बिल्कुल आपका यह करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर है कि सन 1834 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने, ठीक है, किसने, वैज्ञानिक जो है जर्मन वैज्ञानिक कौन है, हेनरिक लेंज ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, किसके कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था, या एक नियम दिया जिसे जो है हम कहते हैं लेंज का नियम। तो देखिए इसका यह तो हमने समझ लिया कि लेंज का नियम कब और किसने दिया गया था और क्यों दिया गया था। क्योंकि कोई भी चीज होती है तो उसका कोई रीजन होता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। हम मात्र उस जो है मतलब नियम को ही तैयार करने से क्या होगा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह क्यों दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए ना। तो यही आपका यहाँ पर ये डाउट होगा कि 1834 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज द्वारा दिया गया था, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं हम लोग लेंज के नियम से। तो ये होगा। अब इसका जो कथन है वह क्या कहता है, तो ये समझिए, मतलब कि लेंज का नियम आपका कहता क्या है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको इसे भी समझा देता हूं। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। बताया गया कि किसी परिपथ में, ठीक है, कोई आपका परिपथ है, मतलब कि जिस पर हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, ऐसा क्या होता है, परिपथ होता है। तो मतलब किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है, इसका क्या मतलब है। तो यहां पर आपके सामने एक यह चित्र है। इस चित्र में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे यह होता है, ठीक है, समझिएगा। यहां पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक परिपथ है, ठीक है, क्या है, परिपथ है, जिसमें आपके पास यह क्या है, कुंडली है, और इसमें हम लोग यहां पर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जो कि आपका धारा की दिशा यहां पर ये एरो बता रहा है, ठीक है। जो आपकी ये एरो है, इस टाइप से यहां पर ये धारा की दिशा है, इस टाइप से यहां पर ये धारा जा रही है, मतलब यहां पर प्रेरित धारा, ठीक है। तो इसमें आपका ये धारा है इसमें, और बाकी ये आपका यहां पर जो आपका ये क्या है, ये आपका एक जो है धारा मापी जोड़ा गया। मतलब धारा मापी क्या है, इससे हम लोग धारा का पता लगाएंगे कि मतलब कि किस प्रकार से यह विरोध कर रहा है। और यहां पर आपके पास एक दंड चुंबक है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका दंड चुंबक, यहां पर आप समझ सकते हैं, ये आपके पास दंड चुंबक है, जिसमें आपका यहां पर क्या है, 2 ध्रुव हैं। दंड चुंबक में 2 ध्रुव हैं, जिसमें आपका एक एस है यानी कि साउथ पोल, और एक आपका नॉर्थ यानी कि एन, ठीक है। तो यहां पर एस और एन क्या है, ये 2 ध्रुव हैं। अब इसमें समझिए होता क्या है। सबसे पहले हमने जो है इसमें जो है धारा प्रवाहित करी, ठीक है। इसमें क्या हो गया, हमने इस परिपथ में धारा प्रवाहित करी। अब क्या होता है, जब हम इस चुंबक का, ठीक है, इस चुंबक का ध्यान यहां पर ध्यान समझिएगा, इस चुंबक का जब हम लोग एन ध्रुव, कौन सा ध्रुव, एन ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल या उत्तरीय ध्रुव, ठीक है, जब हम लोग इसको जो है कुंडली के पास लाते हैं, कहां पर लाते हैं, कुंडली के पास लाते हैं, कौन सा, एन ध्रुव, ठीक है। जब एन ध्रुव को दोस्तों हम लोग कुंडली के पास लाते हैं, तो क्या होता है, जो आपकी कुंडली है, और इसमें देखिए पहले से धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें जो आपकी कुंडली है, यह भी दोस्तों एन ध्रुव
की भांति व्यवहार करने लगती है। किसकी भांति? एन ध्रुव की भांति, मतलब कि एन ध्रुव को हम लोग ला रहे हैं और जो कुंडली का यह सिरा है, ठीक है, इसके पास का, यह भी क्या करता है? एन ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जब ऐसा हो जाता है तो मतलब कि यहां पर दोनों क्या हो जाएंगे? एन ध्रुव आपस में मतलब एक जैसे हो जाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि जब कोई दो चुंबक, ठीक है, कौन से? जब कोई हमारे पास दो चुंबक होते हैं और उसमें आपका एक सिरा एन होता है और दूसरा सिरा भी अगर हमारा जो पास वाला सिरा है एन हो जाता है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से दूर भागते हैं, मतलब कि विरोध करने लगते हैं, ठीक है। प्रतिकर्षण और आकर्षण आप सभी जानते हैं, ठीक है। आकर्षण में क्या होता है? एक दूसरे को खिंचाव करते हैं, मतलब कि पास पास लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां पर जब दोनों ध्रुव जो है एक जैसे हो जाते हैं तो ये प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, मतलब कि दूर जाने लगते हैं। तो यही कारण है कि ये यहां पर क्या हो रहा है? विरोध होने लगता है, मतलब कि एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, क्योंकि यह भी आपका एन ध्रुव है और आपके पास जो कुंडली है इसका जो सिरा है इसके पास वाला, यह भी एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या दूर ले जाने का मतलब कि प्रयास करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? यहां पर जो है ये जो है कुंडली को दूर ले जाने का प्रयास करता है, तो मतलब कि यहां पर विरोध हो जाता है। और अगर आप लोग एस ध्रुव को ले जाते हैं तो ये आपका मतलब कि एस की भांति व्यवहार करने लगेगा, तो इससे आपका ये प्रतिकर्षित हो जाता है, मतलब कि प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। तो मतलब दोस्तों यहां पर यही है कि यहां बताया गया कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। तो ये आपका हो गया यहां पर लेंज का नियम, और ये छोटा सा चित्र है, इसको समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको समझ भी गए होंगे, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।